हेलो स्टूडेंट्स, ब्लूप्रिंट डिजिटल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम अनुज शर्मा है, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर। आज हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं इकाइयों के बारे में। इकाइयों को हम कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, उनके सामने कैसे पूर्वलग्न लगाया जाता है, क्या उनका रिप्रेजेंटेशन होता है। तो मैंने कुछ टेबल बनाई है, पूर्वलग्न, संकेत और गुणक। तो जैसे डैशी होता है, डैशी पूर्वलग्न होता है, इसको हम स्मॉल d से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका गुणक जो होता है वो 10 की पावर -1 होता है। सेंटी का गुणक जो होता है वो 10 की पावर -2 होता है। जैसे इससे हम कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, जैसे 1 मीटर होता है, 1 मीटर को हमें क्या करना है, सेंटीमीटर के अंदर परिवर्तित करना है। तो हम क्या करेंगे, 1 मीटर इक्वल टू सेंटी के लिए क्या इस्तेमाल होगा, 10 की पावर -2 गुणक। तो 1 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, यहाँ पर मीटर को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर आपको 1 सेंटीमीटर को मीटर के अंदर चेंज करना होता है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 की पावर -2 मीटर हो जाएगा। इसी तरीके से इस पूर्वलग्न के आधार पर मीटर के सामने आप डेसी भी लगा सकते हैं, सेंटी भी लगा सकते हैं, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, कुछ भी लगा सकते हैं। जो भी आप लगाएंगे वो उसी के अकॉर्डिंग उसका परिवर्तन आप कर सकते हैं। जैसे 1 मिली हो जाएगा 10 की पावर -3, तो 1 मिलीमीटर कितना हो जाएगा, 10 की पावर -3 मीटर हो जाएगा। ठीक है। 10 की पावर -6 होता है माइक्रो, नैनो होता है 10 की पावर -9, पीको 10 की पावर -12, फेम्टो 10 की पावर -15, एटो 10 की पावर -18 और जेप्टो जेड से प्रदर्शित करते हैं 10 की पावर -21, योक्टो वाई 10 की पावर -24, डेका 10, हेक्टो 10 की पावर 2, किलो 10 की पावर 3, मेगा 10 की पावर 6, गीगा 10 की पावर 9 और टेरा 10 की पावर 15। अगर आपको मालूम करना है कि 1 किलोमीटर ये अनुलग्न है, 1 किलोमीटर इक्वल टू कितने मीटर के इक्वल होता है, तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर 3 मीटर हो जाएगा। 10 की पावर 3 यानी 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो इस तरीके से किसी भी इकाई के अंदर आपको एमके सिस्टम के अंदर मीटर से इन पूर्वलग्न के आधार पर राशियों को परिवर्तित करना है। 1 मीटर इक्वल टू कितने डेसीमीटर हो जाएगा, 1 मीटर इक्वल टू कितने सेंटीमीटर हो जाएगा, 1 मीटर इक्वल टू कितने मिलीमीटर हो जाएगा, 10 की पावर -3 मिलीमीटर हो जाएगा। 1 मीटर इक्वल टू कितने माइक्रोमीटर हो जाएगा, 10 की पावर -6 माइक्रोमीटर हो जाएगा। 1 नैनो इक्वल टू 10 की पावर -9 मीटर हो जाएगा। 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10 की पावर -12 मीटर हो जाएगा। 1 फेम्टो इक्वल टू 10 की पावर -15 मीटर हो जाएगा। 1 हेक्टोमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 की पावर 2 मीटर हो जाएगा। 1 मेगामीटर इक्वल टू 10 की पावर 6 मीटर हो जाएगा। 1 गीगामीटर इक्वल टू 10 की पावर 9 मीटर हो जाएगा और 1 टेरामीटर इक्वल टू 10 की पावर 15 मीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप राशि को अंतः परिवर्तित कर सकते हैं। अब एसआई पद्धति की इकाइयों एवं संकेतों के प्रयोग में लाने में कुछ त्रुटियां करते हैं। अधिकांश स्टूडेंट, अधिकांश बच्चे जो होते हैं उनको लिखने में गलतियाँ कर देते हैं। तो उनके नियम क्या क्या होते हैं, कैसे हम उनको सही लिख सकते हैं, कुछ नियम मैं बताने जा रहा हूँ आपको। जैसे आपको किसी राशि का शॉर्ट लिखना होता है, जैसे न्यूटन होता है, अगर आप पूरा नाम न्यूटन लिखेंगे तो उसको स्मॉल लेटर से स्टार्ट करना है, और अगर आप खाली एन लिख के छोड़ देंगे तो उसको हमेशा कैपिटल लेटर के अंदर छोड़ेंगे। जैसे 5 न्यूटन, आपने यहाँ पे क्या लिखना है, खाली एन लिखना है। शॉर्ट में लिख सकते हैं आप, तो एन को हमेशा बड़ा लिखेंगे, तो 5 न्यूटन। और अगर पूरा नाम आप लिखना चाहते हैं तो इसको आप क्या करेंगे, स्मॉल एन से स्टार्ट करेंगे। दूसरा पॉइंट होता है, कभी भी किसी भी राशि को लिखते टाइम अगर वो हमेशा क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ड में यूज करते हैं, एक वचन में इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमें 15 सेकंड लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, सेकंड लिख देंगे 15 के सामने। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एस लगा देंगे, 15 सेकंड्स हो जाएगा। कई बच्चे क्या करते हैं, बहुवचन के लिए सेकंड के सामने एस और लगा देते हैं, ये तरीका हमारा गलत हो जाएगा।
हमें क्या करना है, 15 सेकंड लिखना है खाली। ठीक है। दूसरे नंबर पर किसी भी इकाई के बाद में हम जीरो नहीं लगाते हैं, बिंदु नहीं लगाते हैं। जैसे सेंटीमीटर लिखना होता है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ इसको ऐसे लिख के छोड़ देंगे, ये जीरो नहीं लगाएंगे। जीरो लगाना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 10 सेंटीमीटर को ऐसे लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे। किसी भी इकाई के सामने हमें पूर्व लग्न लगाना होता है तो उसको हम पूरा एक शब्द बना के लिखते हैं। जैसे 2 मिली सेकेंड, यहाँ पर 2 मिली सेकेंड आ गया। 2 माइक्रो सेकेंड पूरा एक वर्ड लिखेंगे। 2 नैनो सेकेंड पूरा एक वर्ड लिखेंगे। ऐसे नहीं है कि मिली और सेकंड के बीच में आप गैप दे देंगे, खाली स्थान छोड़ देंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा। 5वां नंबर, जब किसी भी इकाई के अंदर किसी भी मात्रा के अंदर अगर 10 की पावर माइनस आ जाता है तो उसको हम क्या करते हैं, प्रेफरेंस देते हैं, सबसे लास्ट में लिखते हैं। जैसे 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर की पावर -2 या 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो मीटर के ऊपर 2 माइनस आ रही है तो हम इसको लास्ट में लिखेंगे। ऐसा नहीं कि 3 मीटर की पावर -2 पहले लिखेंगे और न्यूटन लास्ट में। तो 10 की पावर जो होती है माइनस में, पावर माइनस हमेशा लास्ट में लिखी जाती है, राइट हैंड साइड में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपको केल्विन। केल्विन के अंदर अगर आपको किसी भी तापमान की इकाई को प्रदर्शित करना है तो केल्विन के साथ कभी भी डिग्री नहीं लगता है। ये नियम मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था आपको। केल्विन के साथ आप क्या करेंगे, कभी भी डिग्री नहीं लगाएंगे। 275 केल्विन आपको लिखना है तो 275 केल्विन ऐसे लिखेंगे। और अगर सेल्सियस लिखना है तो सेल्सियस के सामने डिग्री लगेगी, 275 डिग्री सेल्सियस, और 275 डिग्री फ़ारेनहाइट भी लिख सकते हैं इस तरीके से। लेकिन केल्विन के सामने आप कभी भी डिग्री नहीं लगाएंगे। ये कुछ इम्पोर्टेंट नियम है जो आपको इकाई एवं संकेतों के प्रयोग करते टाइम ध्यान रखना है। अगर आप इनका ध्यान रखेंगे तो आपका क्वेश्चन आंसर सही होगा और आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। थोड़ी सी बारीक बारीक सी बातें हैं, इनको थोड़ा ध्यान से समझें। आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं इकाइयों का अंतरा परिवर्तन। एक इकाई को दूसरी इकाई में किस तरीके से हम परिवर्तित कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी जो गणनाएं आती हैं न्यूमेरिकल सोल्व करते टाइम, हमें जिस इकाई में क्वेश्चन दिया जाता है उससे दूसरी इकाई में उसका उत्तर पूछा जाता है, तो उस समय ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इकाइयों का अंतरा परिवर्तन हमें आना चाहिए। एक इकाई को हम दूसरी इकाई में किस तरीके से परिवर्तित कर सकते हैं, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट मेथड होता है गुणक विधि। इस गुणक विधि द्वारा हम इकाइयों को आपस में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 1 मिनट जो होती है वो बराबर 60 सेकंड के होती है। तो यहाँ पर हम इस मिनट को सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, रूपांतरण गुणक निकाल लेते हैं। रूपांतरण गुणक क्या होता है, 60 सेकंड बटे 1 मिनट। ये रूपांतरण गुणक आपका हमेशा हेल्प करेगा, कब, जब आपको मिनट को सेकंड में परिवर्तित करना हो। मतलब आपको क्या करना है, जब भी आपको मिनट को सेकंड में मल्टीप्लाई चेंज करना होता है तो आप उसको 60 सेकंड से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 6.4 मिनट को आपको सेकंड में परिवर्तित करना है तो आप क्या करेंगे, 6.4 मिनट को 60 से गुणा कर देंगे तो सेकंड निकल आएगी 384 सेकंड। ये आंसर है। ये आप अच्छे से समझ जाएं इसको कि रूपांतरण गुणक क्या होता है राशियों को अंतरा परिवर्तित करने के लिए। अब फ़ारेनहाइट में परिवर्तित करना है। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है तापमान का, डिग्री सेल्सियस का तापमान दिया हुआ है कमरे का, और मानव शरीर का तापमान दिया हुआ है 37 डिग्री सेल्सियस। तो हमें इसको फ़ारेनहाइट में परिवर्तित करना है। कैसे करेंगे, आपको फॉर्मूला पता है, डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो यहाँ पर 25 डिग्री को हमें क्या करना है, चेंज करना है। तो डिग्री सेल्सियस की जगह हम 25 रख देंगे। डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 गुणा 25 प्लस 32, तो 45 प्लस 32 इक्वल टू 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये तापमान आ जाएगा कमरे का। ठीक है। अब 37 डिग्री का निकाल सकते हैं। डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 गुणा 37 प्लस 32, ये आ जाएगा आपका 98.6 फ़ारेनहाइट। ये स्वस्थ मनुष्य का तापमान होता है फ़ारेनहाइट में, जो कि डिग्री सेल्सियस पे कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अब इसी के आधार पर, रूपांतरण गुणक के आधार पर, हमें ऐसा ही पद्धति में परिवर्तित करना है किसको, 92 मिलियन मील को।
इसको हम SI पद्धति के अनुसार परिवर्तित करेंगे। SI पद्धति में जो दूरी होती है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मीटर से, मीटर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो हमें इस मिलियन मील को मीटर में प्रदर्शित करना है SI पद्धति के अनुसार। तो हम लोग जानते हैं कि 1 मील जो होता है वो 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है। अगर मैं इसको मीटर के अंदर परिवर्तित कर लूँ, 1 किलोमीटर कितने बराबर होता है? 1000 मीटर के। तो ये 1 मील कितना हो गया? 1.6 इंटू 10³ मीटर हो गया। 1.6 गुणा 10³ मीटर हो गया 1 मील। अब इसका जो रूपांतरण गुणक क्या होगा? 1.6 गुणा 10³ मीटर हो जाएगा। तो हमें परिवर्तित किसको करना है? 92 मिलियन मील को। तो अगर मैं इसको मील में लिख लेता हूँ तो मिलियन क्या होता है? 10⁶। ये हो जाएगा 92 गुणा 10⁶ मील। अब यहाँ पर क्या करते हैं? रूपांतरण गुणक से गुणा कर देते हैं 1.6 इंटू 10³ मीटर से। तो 92 गुणा 10⁶ मील गुणा रूपांतरण गुणक। रूपांतरण गुणक कितना है हमारा? 1.6 गुणा 10⁻3। तो आंसर आ जाएगा 92 गुणा 1.6 गुणा 10⁹ मीटर या 1.472 गुणा 10⁻11 मीटर। इस तरीके से हम एक राशि को दूसरी राशि में परिवर्तित कर सकते हैं। किसके द्वारा? रूपांतरण गुणक के द्वारा। ठीक है, आज हम SI पद्धति के अनुसार परिवर्तन करने के कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक पद्धति को दूसरी पद्धति में परिवर्तित किया जा सकता है। किसके द्वारा? रूपांतरण गुणक के द्वारा। अगर हमें रूपांतरण गुणक मालूम है तो हम एक पद्धति को दूसरी पद्धति में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे 90 मील प्रति घंटा, हमें इसको SI के अंदर परिवर्तित करना है। SI पद्धति में जो मील प्रति घंटा होता है इसको हम किस तरीके से प्रदर्शित करेंगे? दूरी को मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से परिवर्तित करेंगे। मील प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से परिवर्तित करेंगे। और जो फुट इंच होता है ये भी क्या रहता है? दूरी फुट और इंच को मीटर के हिसाब से परिवर्तित करेंगे। इन सबको हमें SI में लेके आना है क्योंकि ये सब क्या हैं? दूरियां हैं। और दूरियां को हम किस SI पद्धति में मीटर में रखते हैं। और पौंड क्या है? भार होता है। इस पौंड को SI पद्धति में हम भार को किस में रखते हैं? किलोग्राम में, MKS पद्धति। SI पद्धति कौन सी होती है? MKS। दूरी का मीटर, भार का किलोग्राम और टाइम का, समय का सेकंड। तो यहाँ पर 90 मील प्रति घंटा को हमें SI पद्धति के अंदर परिवर्तित करना है। तो हम जानते हैं कि 1 मील जो होता है 1.6 गुणा 10⁻3 मीटर के बराबर होता है। तो इसका जो रूपांतरण गुणक हो जाएगा वो 1.6 गुणा 10⁻3 मीटर हो जाएगा। और जो घंटा हमारा होता है वो हमारे सेकंड में लेके आना है। SI पद्धति में सेकंड में हमें परिवर्तित करना है। तो 60 गुणा 60, एक घंटे में 3600 सेकंड होती हैं, आप लोग जानते हैं। और समय का रूपांतरण गुणक क्या हो जाएगा? 3600 सेकंड। तो चाल हमें दी कितनी है? 90 मील प्रति घंटा। तो इस मील को भी हमें क्या करना होगा? रूपांतरण गुणक से गुणा करना होगा। और इस घंटे को भी रूपांतरण गुणक से गुणा करना होगा। तो मील वाला रूपांतरण गुणक क्या हो गया? 1.6 1.6 गुणा 10⁻3 मीटर। तो 90 को 1.6 गुणा 10⁻3 मीटर से गुणा कर देंगे। और यहाँ जो घंटा कितना है? 1, और सेकंड में परिवर्तित करने के लिए कितना है? 3600 सेकंड। तो इसको हल कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 40 मीटर प्रति सेकंड। तो 90 मील प्रति घंटा जो होती है वो 1 सेकंड में 40 मीटर हो जाएगा MKS पद्धति के अनुसार। दूसरा है 4 फुट 4 इंच दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि इसके अंदर इंच कितना हो जाएगा? 1 फुट में 12 इंच होते हैं। तो 4 गुणा 12 + 4 52 इंच हो गया ये। ठीक है। और 1 इंच जो होता है वो 2.54 गुणा 10⁻² मीटर के बराबर होता है। तो रूपांतरण गुणा कितना हो जाएगा? 2.54 गुणा 10⁻² मीटर। तो कितना? 52 इंच। 52 इंच को हमें किस में परिवर्तित करना है? SI में। तो 52 गुणा 2.54 गुणा 10⁻² मीटर। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1.32 मीटर या 132.08 गुणा 10⁻² मीटर। तो यहाँ भी आपने क्या किया? रूपांतरण गुणक से गुणा कर दिया। एक एंगस्ट्रॉम हम जानते हैं कितने बराबर होता है? 10⁻10 मीटर होता है।
रूपांतरण गुणक क्या हो जाएगा 10 की घात माइनस 10 मीटर। दिया कितना है हमें 0.78 एंगस्ट्रॉम, कितने बराबर हो गया 10 की घात माइनस 10 मीटर। यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको गुणा कर देंगे, 0.78 एंगस्ट्रॉम को 10 की घात माइनस 10 मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 7.8 गुणा 10 की घात माइनस 11 मीटर। इतना ये SI के अंदर चेंज हो गया। अब पौंड को लेते हैं। एक पौंड जानते हैं हम लोग 453.6 गुणा 10 की घात माइनस 3 किलोग्राम होता है। इसका रूपांतरण गुणक कितना हो जाएगा, ये रूपांतरण गुणक हो जाएगा 453.6 गुणा 10 की घात माइनस 3 किलोग्राम। और इसको क्या करेंगे 180 गुणा कितना दिया हुआ है 180 पौंड दिया हुआ है, तो 180 से गुणा कर देंगे किसको रूपांतरण गुणक को, तो उत्तर आ जाएगा 81.648 किलोग्राम। ठीक है बच्चों, सभी को समझ आ गया रूपांतरण गुणक। तो इन न्यूमेरिकल को आप कई बार सोल्व करेंगे, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो इसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगली वीडियो में हम नया टॉपिक लेके फिर आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।